हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक नज़र। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की भौगोलिक स्थिति भाग ए। झारखंड की भौगोलिक स्थिति में हमने आज के क्विज में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले हमसे क्विज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी हमसे क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व भाग, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व भाग, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण भाग, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों भारत का जो हमारा उत्तर भाग, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो इस भाग में हमारा क्या है, उत्तर पूर्व भाग में हमारा झारखंड राज्य स्थित है। भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसमें है हमारा झारखंड स्टेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी भाग। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे आज के क्विज में, आप लोग बने रहे हमारे साथ लगातार। दूसरा प्रश्न है, झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध। ये जो हमारा अर्थ है इसमें ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और हमारा ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा जो भारत है इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत में ही हमारा क्या है, झारखंड राज्य है, तो हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी आयताकार, या फिर ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार। झारखंड का जो मानचित्र है, आकृति है झारखंड का, वो हमारा कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार से झारखंड है जो चतुर्भुजाकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चतुर्भुजाकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो हमारा झारखंड स्टेट है, इस प्रकार झारखंड स्टेट है, चतुर्भुजाकार है, और यहाँ से उत्तर और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी 340 किलोमीटर, ऑप्शन सी 350 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 380 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 380 किलोमीटर। यहाँ से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 380 किलोमीटर है। आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं ट्रिक के साथ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी क्या है, 300 करके दिया गया है। ये जरूरी नहीं कि 300 करके ही आए सभी ऑप्शन, एक ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, जो राइट आंसर है वो 380 किलोमीटर जो है वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बाकी का जो 3 ऑप्शन है ये जरूरी नहीं कि 300 करके आए, कुछ और भी आ सकता है। अगर मान लिया जाए 200 आ जाए, 400 आ जाए, 500 आ जाए, 300 आ जाए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जा रहा है। तो उत्तर, ये जो उत्तर में हम ऊ लिखते हैं, और यहाँ पे 3 जो लिखे हैं, ये तीनों क्या है, एक जैसा है, 3 लिखते हैं, और ये उत्तर का जो ऊ लिखा है हमारा, ये भी क्या है, एक जैसा है ना, समानता है। तो हम इससे याद कर सकते हैं रिलेट करके, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 380 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 363 किलोमीटर, ऑप्शन बी 369 किलोमीटर, ऑप्शन सी 463 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 469 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 463 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रिक रख सकते हैं कि झारखंड राज्य का जो पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई है, या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है कहते हैं, तो पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है, पश्चिम, ये जो प लिखते हैं हम, तो 4 के जैसा बनता है ना, 4 ही बन जाता है। अगर ऊपर छत ना दे, छत अगर ना दे तो क्या हो जाएगा, ये 4 के जैसा ही होगा, 4 ही लिखाएगा सिंपल। तो एक तो ये ट्रिक बन जाता है 4, है ना, 4 के जैसा। तो बाकी ये तो होगा नहीं, 300 और ये 369, ये तो होगा नहीं। बाकी ये दोनों में हम ध्यान दे सकते हैं। अब बात रह गया यहाँ पर 400 और
463 किलोमीटर और 469 किलोमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, एक ऑप्शन तो बच जाता है, इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि 400, एक दो ऑप्शन और आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि ये जो पूरा पश्चिम है, पश्चिम 4 के जैसा बनता है और ये 4 हमारा तो समानता है, तो इससे हम कर सकते हैं रिलेट, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 463 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। दोस्तों इसे हम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पढ़ने से, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर अगर पता है तो ज़रूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा, ऐसे हम सिंपल से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं 21 और इधर 25, ऐसे करके याद करते हैं। 21-25 करके हम याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इसमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डीप से अगर स्टडी करें ज्योग्राफी तभी इसे हम समझ पाएंगे। और ऐसे सिर्फ ऑप्शन याद करनी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21-25 करके हम याद करते हैं। 21 डिग्री है, 21 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकेंड से 25 डिग्री 9 मिनट 15 सेकेंड, ये याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो जरूर लिखें। हम इसे याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल, जैसे कि हम इससे पहले वाले में देखें एक, तो वो आसानी से याद हो सकता है अगर थोड़ा सा मेहनत करें। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, याद करना पड़ेगा इस पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? दोस्तों यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में पूछा जा रहा है, हो सकता है माइल में पूछ दे या पूछ दे हेक्टर में पूछ दे, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या फिर कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो याद आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 79,710 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में बाय मिस्टेक यहाँ पे वर्ग छूट गया है, आप लोग इसे इग्नोर करें, वर्ग है ना, सभी में क्या होगा वर्ग किलोमीटर, आप लोग यहाँ पे सब में वर्ग लगाएं, ठीक है। बाय मिस्टेक हमसे टाइपिंग में हो गया है, आप लोग इसे इग्नोर करें, वर्ग किलोमीटर का है। तो 79,710 किलोमीटर, ऑप्शन बी 79,725 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, और ऑप्शन सी 79,714 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 79,774 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 79,714 वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, अभी यहाँ पर माइल में पूछा गया, मील में पूछा गया, देखिए मील में पूछा गया, वर्ग मील में, तो यहाँ पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो माइल में कितना होता है। ऑप्शन ए 30,778 वर्ग मील, ऑप्शन बी 32,778 वर्ग मील, ऑप्शन सी 33,778 वर्ग मील, या फिर ऑप्शन डी 34,778 वर्ग मील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30,778 वर्ग मील, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, इससे पहले वर्ग किलोमीटर में पूछा गया था, फिर वर्ग मील में पूछा गया, अभी पूछा जा रहा है हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में अभी कितना होगा? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 79,714, ऐसे हम याद कर सकते हैं, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 79,71,400 हेक्टेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा 85,71,400 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 90,71,400 हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन डी 75,71,700 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा 79,71,400 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका हम देखें, एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर बराबर हो जाएगा
100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर होता है। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हो जा रहा है, 100 हेक्टेयर हो जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा झारखंड का वर्ग में है, वर्ग किलोमीटर में कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल। इसे हम क्या करेंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79,71,400 आ जाएगा। तो इसे हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हमारा हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79,71,400 हेक्टेयर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना है। दोस्तों जब झारखंड का गठन हुआ, बिहार का ये जो बिहार है इसका हमारा उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, तो बिहार का हमारा दक्षिणी भाग है झारखंड। अभी हम समझ सकते हैं, तो बिहार का कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है झारखंड। तो जब ये अलग हुआ तो कितना परसेंट भूभाग से बना, बिहार का कितना परसेंट भूभाग को लेकर के झारखंड का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 46% या फिर ऑप्शन डी 48%। तो एग्जैक्ट अगर हम देखें तो इसका होता है 45.85% अराउंड ये होता है इसका एग्जैक्ट। इतना परसेंट भूभाग को लेकर के बना है। तो ये जो हमारा 85 है, 100 के करीब है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, 46 ही मान लेते हैं, 46%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 46% हो जाएगा। ये क्या है, बिहार का जो भूभाग से बना है, 46% जो बिहार का जो भूभाग है उससे हमारा झारखंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ दे, प्रश्न बन सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां या फिर ऑप्शन डी 15वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 15वां भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो 14वां भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां भाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां भाग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया है ऑप्शन 7 सॉरी है ना, बाय टाइपिंग मिस्टेक है और टाइपिंग करते करते ऑप्शन हमने क्या कर दिया, 6 ऑप्शन बना दिया, 5 ऑप्शन बना दिया है। कोई बात नहीं, इग्नोर करें, 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों हमारा जो ये झारखंड स्टेट है, इस प्रकार अगर हम कुछ इस प्रकार अगर देखें तो उत्तर में हमारा बिहार है, दक्षिण में हमारा है उड़ीसा है, पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ है। और ये जो एरिया है उत्तर पश्चिम भाग में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो टोटल कितने राज्यों को क्या किया, स्पर्श किया, तो हम काउंट करते हैं। पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों को झारखंड क्या करता है, स्पर्श करता है। झारखंड की सीमा इन 5 राज्यों को छूती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 5। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। आप लोग बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम को एक और नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि पश्चिमी सिंहभूम कौन सा जिला है। ये तो जिला है ही पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाता है और पूर्वी सिंहभूम को भी एक नाम से जाना जाता है। फेमस है, उसी नाम से लोग पहचानते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कम ही कहते हैं,
लेकिन इसका जो मेन जिससे बहुत सभी लोग जानते हैं उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पाकुड़ या फिर ऑप्शन डी पलामू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर हमने दो प्रश्न को शामिल किया है। आप लोग क्वेश्चन में प्रश्न का ही आंसर है। ये जो झारखंड है इसका जो सबसे पूर्वी जिला क्या है? यहाँ पे इस एरिया पे हमको क्या मिलेगा? पाकुड़, और इस जगह पे साहिबगंज मिलेगा। ये जो एरिया है पाकुड़ का, हालांकि थोड़ा सा पाकुड़ निकला हुआ है जिसकी वजह से साहिबगंज नहीं आता है, पाकुड़ आता है। तो सबसे पूरब में कौन हो गया? सबसे पूरब में पाकुड़ हो गया, और सबसे पूर्वी जिला सबसे क्या है? पाकुड़ है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा है ना, ये इस जिला पे जो हमारा कौन सा है, इस एरिया पे क्या हमारा कह सकते हैं ना, गढ़वा है। गढ़वा, इस जगह पे गढ़वा है। और ये जो गढ़वा है इंटरेस्टिंग है, 3 राज्यों की सीमा को छूता है ये गढ़वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पश्चिमी जिला होगा ऑप्शन बी गढ़वा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? राज्य का सबसे उत्तरी जिला इस प्रकार हम देखते हैं, ये जो सबसे इस जगह पे सबसे यहाँ पे उत्तर में ऊंचाई पर है, ऐसे है ना, यहाँ पे गढ़वा है, इस जगह पे साहिबगंज। तो साहिबगंज हमारा सबसे क्या है? उत्तर में पड़ता है साहिबगंज। और ये दक्षिण में हमारा इस जगह पे जो जगह है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पलामू तो होगा नहीं, पलामू इस एरिया में है। और हमारा पाकुड़ भी नहीं होगा। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दो बचते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों तो जरूर लिखें। तो हम देखते हैं इस प्रकार जो हमारा स्टेट है कुछ इस प्रकार है। तो इस जगह पे हमारा जो स्टेट है पश्चिमी सिंहभूम, और इस एक जगह पे पूर्वी सिंहभूम है। ये जो एरिया है इससे यहाँ पे सरायकेला खरसावां इस जगह पे ठीक है, और इस जगह पे हमारा पूर्वी सिंहभूम, और इस जगह पे क्या है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार हम आप लोग मैप देखिएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे हमारा उत्तर में क्या, हमारा उत्तर में साहिबगंज है और दक्षिण में हमारा क्या है? पश्चिमी सिंहभूम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड राज्य के कौन कौन से जो जिले हैं और कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5, कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो पहला हमारा है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। ये 2 जिले हैं लोहरदगा और खूंटी जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमने देखा कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं जो झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश कहीं भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, यानी झारखंड मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जब हमारा झारखंड अलग हुआ था तो हमारा जो झारखंड स्टेट है वो बिहार का दक्षिणी भाग था, बिहार का दक्षिणी भाग था ये झारखंड। तो अब यहाँ पे हमारा ये झारखंड हो जाता है। तो अब हमारा झारखंड का उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो झारखंड का उत्तर में कौन सा स्टेट हो गया? अब तो हमारा उसका बिहार ही ना हो जाएगा, बिहार।
उत्तर में कौन सा स्टेट हो जाएगा? बिहार। तो बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगाएं, इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा हो जाएगा। आप लोग अपने बुक पढ़े, नोट्स पढ़े, उसके बाद इस टेस्ट को लगाने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगाते रहें। कंटिन्यू आप लोग बने रहे हमारे साथ। इस प्रकार के एमसीक्यूज हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। झारखंड प्राचीन काल से संबंधित एमसीक्यूज टॉपिक वाइज अपलोड किए जा चुके हैं और आधुनिक काल से भी बहुत सारे टॉपिक पर एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं। अब हम लोग जो झारखंड है, जो बेसिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बाकी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। उन लोगों तक पहुंचाएं हमारे चैनल को जिनको ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।